Okay, so now the next topic is why use the 7 QC tools. तो QC tools क्या है? बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। और अभी हमने पढ़ा है कि QC टूल्स आपके B7 भी हैं और N7 भी हैं। B7 आप देखिए तो पहले इनका इमरजेंस हुआ था और ये क्वांटिटेटिव डेटा पर अप्लाई होते हैं जनरली। और अभी आजकल तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो B7 और N7 ये मेजरली आप देखिए तो ये क्वालिटेटिव डेटा पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इन सभी टूल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली है क्या, वाई यूज द 7 QC टूल, ठीक है। तो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? तो द 7 QC tools is a title given to the fixed set of graphical techniques identified as being most helpful in troubleshooting issues related to quality। तो बेसिकली है क्या कि जो क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग और बाय डिनोटिंग इट ग्राफिकली और स्टेटिस्टिकली, है ना। अब आप देखिए उसमें बार ग्राफ भी है। अब आप देखिए उसमें आप जो फिशबोन डायग्राम भी है वो भी आप बना सकते हैं, है ना। पैरेटो चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है कि इनके थ्रू आप क्या है क्वालिटी को मैप कर सकते हैं। और मैप करने के बाद, ग्राफिकली मैप करने के बाद उन पर डिसीजन आराम से ले सकते हैं। यू में एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन ओवर देयर कि किसकी वजह से प्रॉब्लम ऑकर हो रही है, और अल्टीमेटली फिर आप उस इश्यू को हैंडल कर सकते हैं। ओके, so the 7 QC tools are fundamental instruments to improve the process and product quality, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, ये प्रोसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। They are used to examine to production process, identifying the key issues, control the fluctuations of product quality, and give the solution to avoid the future defect। तो बेसिकली है क्या, ये प्रोडक्ट प्रोसेस को एग्जामिन करने के लिए, की इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल फ्लक्चुएशंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं अभी जैसे आपने देखा था पीडीपीसी। तो पीडीपीसी में क्या है कि जो रिस्क ऑकर हो रहे हैं और उनके क्या काउंटर मेजर हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड गिव द सॉल्यूशन टू अवॉइड द फ्यूचर डिफेक्ट। तो जो सॉल्यूशंस वगैरह हैं वो भी आप दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई डिफेक्ट है जो कि फ्यूचर में ऑकर कर सकता है, जैसे कॉज एंड डिफेक्ट डायग्राम बनाया, तो कॉज जो कॉज है, वेरियस कॉजेज हैं और उनसे होने वाला जो इम्पैक्ट है वो आप जब मैप कर लेंगे तो उसमें अब अगर आप जो कॉजेज हैं उनको आप ऑकर ही नहीं होने देंगे, है ना, तो जो फ्यूचर डिफेक्ट्स है वो भी ऑकर नहीं होगा। तो to avoid the future defects also, so these are the tools which facilitate the organization to resolve the basic problem। तो ये जो टूल्स हैं तो बेसिकली जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल आते हैं। When an organization starts the journey of quality improvement, the organization normally has many low-hanging fruits, which should be tackled with these basic 7 QC tools। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इन 7 जो QC टूल्स हैं बहुत बेसिक और जनरल टूल्स हैं जिनको आप अपनी रूटीन लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। These 7 QC tools are easy to understand and implement and does not need any complex analytical or statistical competence। तो बेसिकली है क्या कि इसमें बहुत ज़्यादा किसी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स जैसे होता है ना, आर प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग आजकल चल रहा है और इस पर बहुत सारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं। लेकिन अब जितना कॉम्प्लेक्स ये है उतना ये नहीं है, ठीक है। आप इसमें क्या है कि इजीली आप उसको मैपिंग कर सकते हैं, उसको ग्राफिकली और स्टेटिस्टिकली डिपेक्ट कर सकते हैं और उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इनको अप्लाई करना और समझना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो दैट्स वाई यू आर यूजिंग दिस 7 QC टूल्स, और बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। इनको जानना, अगर एक क्वालिटी पीपल हैं और आप इन क्वालिटी टूल्स को नहीं जानते हैं तो यू कांट वर्क, है ना। जैसे सिक्स सिग्मा है तो सिक्स सिग्मा में भी इन 7 QC टूल्स का आप इस्तेमाल करते हैं टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स, ठीक है। और क्या है, वन टू यूज द 7 QC टूल्स, तो कलेक्टिवली दीज टूल्स आर कॉमनली रिफर्ड टू एज द 7 QC टूल्स। द डिफाइन फेज ऑफ डिमैक प्रोसेस, जो अभी मैं बता रहा था आपको सिक्स सिग्मा, तो सिक्स सिग्मा में जो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, है ना, तो इसी प्रोसेस के थ्रू सिक्स सिग्मा बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका आप एप्लीकेशन देखेंगे फ्लो चार्ट बनाने में, और आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेजर फेज। द फर्स्ट 3 ऑफ द 7 QC टूल्स आर रिलेवेंट, जैसे फिशबोन डायग्राम, पैरेटो चार्ट एंड कंट्रोल चार्ट, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है
ये मेजर फेज में डिफाइन, मेजर, एनालाइज एंड इम्प्रूव एंड कंट्रोल जो सिक्स सिग्मा की प्रोसेसेस हैं, तो इसमें अगर आप मेजर फेज में देखें तो ये जो 3 टूल हैं इनका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलता है, फिशबोन डायग्राम, पेरेटो चार्ट एंड कंट्रोल चार्ट. In the analysis phase, the scatter diagram, histogram and check sheets are relevant, है ना. And the control chart is also the relevant in improve phase. तो ये सब tools हैं जो कि अलग अलग phases में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इंडस्ट्री सेक्टर में आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 7QC B7 टूल्स एंड 7QC न्यू 7 टूल्स, है ना. तो इन सब का आप इस्तेमाल करिए, आप अपने इंडस्ट्री सिनेरियो में या अपनी जो डेली लाइफ है और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं. So this is very simple tools and easy to adopt and easy to implement. So you can use it. Okay. So basically, thank you. And these are the web references you may refer. जैसे the intact1.com, इसमें मैंने बताया था कि इसमें अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है इन सारे टूल्स की. ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, या आप अलग अलग टूल डाल करके इनके टेम्पलेट भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं. तो अदर वेब रिसोर्सेज के थ्रू भी आप जो है देख सकते हैं. इवन विकी में भी आपको अगर 7QC टूल डालेंगे तो उनकी आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. तो बहुत सारे वेब रेफरेंसेज हैं जो कि आप फर्दर एक्सेस कर सकते हैं अगर आप फर्दर कुछ रीडिंग करना चाहते हैं तो. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू मे आस्क, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द SPC एंड SQC पार्ट. ओके, so if you have any doubt you can ask. No, sir.